वेलकम टू स्टडी टॉक 3। स्टडी टॉक 3 में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के पर्वत, पठार, मैदान, मिट्टी, जलवायु एवं नदियाँ, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, चलते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है और हिमालय का निर्माण तैतीस सागर के निक्षेप से हुआ है। यानी तैतीस सागर था, धीरे धीरे वो जमता गया और उसके बाद हिमालय का उत्पत्ति हुआ। हिमालय एक नवीन बलित पर्वत है जिसकी सबसे उत्तरी एवं सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री है। क्वेश्चन 4 में देखिएगा, भारत के प्रमुख दर्रा एवं सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा हिमाद्री श्रेणी में अवस्थित है। 6 नंबर अगर देखेंगे तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ऊंचाई जिसका है 8,850 मीटर है, जो हिमाद्री में स्थित है। 7 नंबर देखेंगे तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो हिमालय का पाद प्रदेश शिवालिक है, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है। 9 नंबर देखेंगे तो अपशिष्ट पर्वत है, अपशिष्ट पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट अब्बू पर स्थित है, गुरु शिखर। सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर स्थित है? गुरु शिखर, माउंट एवरेस्ट की। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्यों में हैं, राजस्थान राज्यों में अरावली की पहाड़ियाँ है। अरावली के पूर्व से बनास नदी तथा पश्चिम में लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रान में गिरती है। धलघाट नासिक, मुंबई, भोरघाट मुंबई, पुणे तथा पालघाट कोयम्बटूर, कोचीन को जोड़ता है। भारत का पूर्वी समुद्री तट तमिलनाडु है और मध्य प्रदेश के तट जो कि है कोरोमंडल तट पर आता है। पश्चिम तट में गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कंकण तथा मंगलोर से कन्याकुमारी तक का क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। कंकण और मालाबार, ये 2 पॉइंट आउट करिएगा। कोडाईकनाल पानी पहाड़ पर स्थित है और नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु पश्चिम एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थान पर स्थित है। यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ियाँ के बारे में बात करें, इसको पॉइंट आउट करिएगा। दक्षिण भारत की ऊंची चोटी अन्नाईमुदी है। कौन सा? अन्नाईमुदी। अन्नाईमुदी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है और भारत की सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। दक्कन का पठार महिम तथा दक्कन का पठार महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर कहलाता है। भारत का रूर क्या किसे कहलाता है? छोटा नागपुर का पठार। मालवा पठार मध्य प्रदेश के अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। मध्य पठार कहाँ पे स्थित है? जो कि यहाँ पे मालाबार पठार मध्य प्रदेश के अरावली तथा दक्षिण के विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट पर्वत में स्थित है। अगर आप देखेंगे पूर्वी घाट जो कि ये पर्वत कहाँ पे स्थित है? वो महेंद्रगिरी पर अवस्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुड़ा एवं ब्लैक पर्वत है जिसका सर्वोच्च शिखर जो कि है धूपगढ़ी है। नर्मदा एवं ताप्ती का मध्य सतपुड़ा का एक ब्लैक पर्वत है जिसका सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ी है। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी मेघालय में है और यहीं पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। धुआंधार जलप्रपात एवं जबलपुर मध्य प्रदेश सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में नर्मदा नदी पर स्थित है। भारत में सबसे बड़ा नदी का मुख हुगली में है, हुगली नदी का है और भारत के विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेपों से हुआ है। किससे हुआ? नदियों द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेपों से हुई है। पवन द्वारा निर्मित मैदान पेंडी प्लेन कहलाता है। क्या कहलाता है? पेंडी प्लेन। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमनद से होती है। कहाँ से होती है? जो कि है उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमनद से होती है। वास्तव में देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों की संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। जमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। इसका सहायक नदी बराक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम की विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजुली स्थित है। कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है मंजुली स्थित मंजुली द्वीप, जो कि असम का विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन, जो कि सुंदरबन डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल में है, का निर्माण गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जो कि करती है। और पश्चिम बंगाल का सीएम कौन है अभी? जो कि ममता बनर्जी है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। अगर आप जमुना नदी को देखेंगे, दक्षिण भारत की गंगा को कावेरी नदी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी तथा दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी है। नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव
जब मुहाने पर होता है तो डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसकी मुहाने को एस्टुअरी, ज्वारंदमुख कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टुअरी, ज्वारंदमुख। नर्मदा और ताप्ती नदी या पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ है जो डेल्टा नहीं बनाती। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। नर्मदा नदी अधिकांश क्षेत्र मध्य प्रदेश में बहती है। अधिकांश क्षेत्र मध्य प्रदेश में ही बहती है। नदी के द्वारा की जाने वाली कर चाट क्रिया अपरंदन तथा उसे जमा करने की क्रिया को निक्षेपण कहलाती है। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। अगर नर्मदा नदी की देखेंगे, भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है, जमुना नदी है सबसे लंबी, और भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा का है। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी कहलाता है और बिहार का शोक कोसी नदी कहलाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी कहलाता है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर सतलज तथा ब्यास नदी से जल प्राप्त करती है तथा हिरके बराज से निकलती है। ये याद रखिएगा। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो उत्तर प्रदेश में, जो कि रिहान नदी पर बनाए गए बांध से बना है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के रिहान नदी पर बनाए गए हैं। मिट्टी को देखते हैं, ये चलते हैं। मिट्टी का अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। और झीलों का अध्ययन को जो कि है लिम्नोलॉजी कहलाता है। चट्टान का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहता है। और सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली जो कि है मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है इसका। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उत्तम होती है, जिसे रंगून मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र में अधिक है। लोहा ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण मिट्टी लाल हो जाता है। ये कारण पूछा जा सकता है कि किससे कारण लाल होता है, तो लोहा ऑक्साइड आप बता सकते हैं। चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी उत्तम होती है, जिसमें आयरन एवं सिलिका होती है। आयरन एवं सिलिका होती है चाय की खेती के लिए। किस मिट्टी? लेटराइट मिट्टी। भारत की जलवायु को देखते हैं। अब क्लाइमेट को देखते हैं, क्योंकि भारत की क्लाइमेट उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। अब जलवायु को अगर देखते हैं तो भारत में मानसून का आगमन जून में होता है। जून के प्रथम सप्ताह में 1 जून से 5 जून के बीच जो कि होती है, और केरल में होता है सबसे पहले। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जिसका सर्वप्रथम आगमन केरल में जून के प्रथम सप्ताह में होता है। जाड़ों के दिन में जनवरी से फरवरी महीनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। अगर आपको रबी फसल के बारे में पूछा गया। अगर आपको खरीफ फसल के बारे में पूछा जा रहा है तो जून जुलाई में बोई जाती है खरीफ फसल तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। आप यह याद रख सकते हैं। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि रबी फसल है, जबकि धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि खरीफ फसल है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप की राजधानी कवराती है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। डिग्री चैनल जो कि 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती है, जो कि 9 डिग्री चैनल दक्षिण एवं मिनिकॉय को अलग करती है। बस, धन्यवाद। आप ये याद करिए, रिवीजन करिए, बिल्कुल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।